जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में साथियों सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, बताइएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों 8 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि संविधान को साथियों कब अपनाया गया था, बताइएगा साथियों कि संविधान को कब अपनाए गए थे। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते हैं साथियों। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएंगे साथियों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों कौन से, तो हॉकी ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज साथियों किसने बनाया था, बताइएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज साथियों किसने बनाया था। तो आप याद रख लीजिएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है पिंगली वेंकैया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए साथियों बताइए। तो याद रखिएगा गांधी जी का जो जन्म है साथियों कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे पोरबंदर गुजरात में हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों पोरबंदर में हुए थे, आप याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग साथियों किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो सीपीयू को साथियों यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है सीपीयू हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार साथियों किसने किया था। चलिए आंसर लगाइएगा, आप लोग का आंसर क्या होगा कि बल्ब का आविष्कार साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा बल्ब का आविष्कार किए थे आपके कौन, तो एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किए गए थे साथियों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है एडिसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताइएगा साथियों यहाँ पर आंसर क्या होगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बताइए कि जय जवान जय किसान ये किसने कहा था साथियों। तो आप याद रख लीजिएगा जय जवान और जय किसान साथियों ये लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब होगा। याद रख लीजिएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है साथियों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। चलिए बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे साथियों, आंसर लगाइए क्या होगा आपका। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति साथियों प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका यहाँ पे प्रतिभा पाटिल है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखी है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा।
और बताइएगा साथियों कि रामचरितमानस किसने लिखी है साथियों, तो याद रखेंगे रामचरितमानस को लिखे हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, तुलसीदास लिखे हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का पहला यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए साथियों बताइए कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी लगा रहे हो तो सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ जो है ये किसके शासन काल में बनाया गया था। बताइए साथियों कि अशोक स्तंभ किसके शासन में बनाए गए थे, तो आप याद रखिएगा ये बनाए गए थे अशोक के ही शासन काल में। ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है बिहार से होकर बहने वाली प्रमुख नदी जो है कौन सी है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई भी नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है साथियों रिवीजन के लिए तो आप जरूर बताइए हमें कमेंट करके। बताइएगा साथियों कि बिहार से होकर बहने वाली यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये गंगा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। चलिए साथियों बताइएगा यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या होगा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आप याद रखिएगा भारत में कुल आपके कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि पानी का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए साथियों बताइएगा पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे H2O। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है। चलिए साथियों बताइए तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है साथियों कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है सांसद व विधायक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, सांसद व विधायक करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली यहाँ पर भाषा कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी भाषा जो ये भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। चलिए बताइएगा कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो याद रखिएगा भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो आप याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में कुल 2 से 6 हड्डी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, बी हो जाएंगे सही जवाब, 2 से 6 हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है। बताइएगा साथियों कि विश्व की सबसे लंबी दीवार जो है कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी दीवार हो जाएंगे चीन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, चीन में स्थित है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष जो है ना शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुए थे। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे 1930 में। ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा रहे हो तो सही जवाब है आपके 1930 में हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया कि थार मरुस्थल कहाँ है। बताइए साथियों कि थार मरुस्थल जो है ना ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे साथियों राजस्थान में, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आगरा का किला जो है ना किसने बनवाया था। चलिए साथियों बताइए कि आगरा का किला जो है किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा आगरा का किला बनवाए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, अकबर बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों ये कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है 21 जून को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 21 जून को मनाई जाती है।
अगला प्रश्न आपका आता है साथियों यहाँ पर कि लाल किला किसने बनवाया था? बताइएगा, लाल किला जो है साथियों किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? तो आप लोग का सही जवाब शाहजहां हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, भारत का पहला साथियों उपराष्ट्रपति कौन था? ये प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, सभी लोग बताइए। ये अगर आप अच्छे से याद कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति आपको क्या पढ़ाए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कौन है? बताइए साथियों, बिहार की राजधानी कौन सी है? तो आप बता दोगे कि पटना जो है ये बिहार की राजधानी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आता है कि गिर वन किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइएगा, गिर वन जो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो आप याद रखेंगे कि गिर वन जो ये तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर वन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 25 जनवरी को मनाई गई थी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको पता ही होगा कि हैदराबाद जो ये मूसी नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे सही जवाब, मूसी नदी के किनारे है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।